ओके सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम विठल काकड़े और मैं एक फरदापुर से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर हम रहते हैं, अजंता के उसके पास में। तो हमारा इस फैमिली में जुड़ने का मकसद क्या था? सबका अलग अलग गोल रहता है। हमारा भी एक अलग गोल था कि हम इस फैमिली में किस कारण जुड़े। तो इस कारण हम इस फैमिली से जुड़े, हमारे मिसेस के घुटनों में बहुत सारा दर्द था। पता नहीं था क्यों था। हॉस्पिटल के हम चक्कर मार रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो हमारे दोस्त है मिस्टर कृष्णा उगले सर, उन्होंने उनको हमने एक दिन पूछा कि सर, हमारे मिसेस के घुटनों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, आप सिल्लोड में रहते हो, बहुत बड़ा शहर है, तो हमें बताइए वहां पे कोई हॉस्पिटल अच्छा है क्या? तो हम उधर गए, उन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी बताया। देन उसके 8 दिन के बाद फिर से उनका कॉल आया कि आपके अभी सिस्टर के घुटनों का दर्द कैसा है? तो हमने बोला जैसे थे वैसा है, जब तक हम गोलियां खाते हैं तब तक ठीक रहता है, बाद में जैसे थे वैसा ही रहता है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप क्या करो, एक चाय नाश्ता हमारे पास है, जिससे सिस्टर का अगर वेट कम होगा तो हो सकता है, मे बी हो सकता है उनकी घुटनों का जो दर्द है वो कम हो जाए। उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम ये चीज आपको घुटनों के लिए दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर सिस्टर का वेट कम होता है तो हो सकता है उनका घुटनों का दर्द भी कम हो जाए। देन हमने विश्वास नहीं किया, हमने बोला यार इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हम जाके आए, ऐसा कहीं होगा क्या? घुटनों का दर्द वेट लॉस से होगा क्या कम? तो ये विश्वास नहीं था। तो उन्होंने हमें बोला आप एक बार लेकर के देखो, ट्राई करके देखो। वो हमारे पीछे नहीं लगे, बस एक बार उन्होंने बोल दिया। फिर उसके बाद में हमने ही उनको कॉल किया, हमने बोला सर आप बोल रहे थे तो हमें चाय नाश्ता भेज दो। देन उसके बाद हमने उनके पूरे पैसे पेड कर दिए। उसके बाद उन्होंने चाय नाश्ता भेज दिया। फिर ये फैमिली में आने के बाद पहला 1.5 महीना तो उसका बिल्कुल भी वजन कम नहीं हुआ, 200-500 ग्राम वजन कम हुआ। बट उसको जो छोटे छोटे प्रॉब्लम थे वो पूरे पूरे कम होने लग गए थे। उसको एसिडिटी बहुत रहती थी, माइग्रेन का बहुत तकलीफ था, तो ये सब चीजें उसके साथ हो रही थी, तो ये सब कम हो गया। जब ये चीजें उसके कम होने लगी तो बोलते हैं ना, चाय नाश्ता आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बट कोच नहीं मिलेगा, कैसे लेना है ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, ये चाय नाश्ते के पीछे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोच। हमारे कोच ने हमें बोला कि आप बने रहो, टिके रहो, आपको और क्या चेंजेस दिखने को मिल रहे वो देखो। तो फिर हमने गौर किया, उसके एसिडिटी कम हो चुकी थी, उसके माइग्रेन का तकलीफ उसको था तो वो कम हो चुका था, उसको यहाँ पे अल्सर की तकलीफ थी, वो तकलीफ भी जा चुकी थी, वो स्टार्ट था। तो ये सब चीजें कम होने लगी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बने रहो, टिके रहो, चाय नाश्ता लेते रहो। चाय नाश्ते का क्या इम्पोर्टेंट होता है ये तो सचिन सर हमें बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। अगर आप मॉर्निंग के सेशन ज्वाइन करते हो ना तो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, चाय नाश्ते का जादू क्या है। ओके, तो मेरी मिसेस का फिर उसके बाद 1.5 महीने के बाद झटक से वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ। देन 6 महीने में उसका 19 किलो वजन कम हुआ। कृष्णा उगले सर, अगर आप फोटो बता सकते हो तो बता सकते हो, क्योंकि मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ। या फिर राजेश सर, यस, ये मेरी मिसेस है अर्चना, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ये 74 केजी की थी जब हम इस फैमिली में आए। और इस फैमिली के आने के बाद 19 किलो वजन कम तो हुआ, एसिडिटी भी गई, माइग्रेन भी गया, बट लाइफ भी पूरी चेंज होगी। देखो बस क्या क्या मिला, वेट कम हुआ, देखो आप उसका, और स्किन का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। उसके स्किन के ऊपर है ना, यहाँ पे पूरे वांके ऐसे दाग थे, जिसके लिए हमने 700, 800, 1000, 500 ऐसे अलग 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 प्रकार के ट्यूब यूज कर लिए थे, बट कोई फर्क नहीं गिर रहा था। बट इस फैमिली में आने के बाद देखो एडिशनल बेनिफिट क्या हो, लोग बोलते हैं ना साइड इफेक्ट, तो है ही साइड इफेक्ट। कपड़े चेंज हो गए, उसके बाद उसके वांके ढाक चले गए, एसिडिटी चली गई, वजन कम हुआ, प्लस ये बेनिफिट हुए। तो ये सब चीजें है। उसके बाद लाइफ चेंज हो गई। जो हम अभी इधर गांव के तरफ रहते थे, थोड़ा सा ये नहीं रहता है ना, तो फिर हमें
लाइफ स्टाइल कैसे रहते हैं, लाइफ में हम कैसे जी सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें इस फैमिली में आने के बाद सीखने को मिली। फैमिली डे क्या होता है, क्या गजब का फैमिली डे था। तो ये सब चीजें हमें यहाँ सीखने को मिली। सो थैंक यू। आप बोलोगे ये तो हेयर केयर के बारे में बताने वाले, ये तो अपने लाइफ के बारे में बता रहे। ओके, सो थैंक यू सर, और थैंक यू राजेश सर। यस, ये देखो अभी ये हमारी लाइफ है, देखो अलग अलग इवेंट रहते हैं। ये महाराष्ट्रियन स्टाइल थी। उसके बाद अभी जो हाल ही में हमने एक इवेंट सेलिब्रेट किया, फैमिली डे सेलिब्रेट किया, उसमें थीम थी साउथ इंडियन की। उसमें तो आपको क्या बोलूं, इतना एंजॉय किया हमने, साउथ इंडियन ड्रेस पहनकर पूछो मत, बहुत बहुत एंजॉय किया। सो थैंक यू। ये हमारा रिजल्ट था, ये कारण था हमारा इस फैमिली में आने का। और इसके कारण मेरी मिसेस ने तो चाय नाश्ता स्टार्ट किया, बट लेकिन मेरी मिसेस ने चाय नाश्ता स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं थी चाय नाश्ते की। लेकिन जब ये चीजों के बारे में मैंने सुना, चाय नाश्ते में क्या होता है, क्यों हमें नाश्ता लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है, तो जब मैंने वो समझा तो मैंने भी स्टार्ट किया। तो मुझे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट, मेरे मेरे पैरों की एड़ियां ऐसी फटी फटी रहती थी, अब वो फटना बंद हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा पीछे से ना टकला गिरना स्टार्ट हो गया था। तो अभी उसके आफ्टर बिफोर बने ही नहीं, क्योंकि जब टकला था तो फोटो निकालने में तो बहुत शर्म लगती थी। पीछे से, आगे से तो निकलते थे फोटो, लेकिन वो टकले के कोई भी फोटो नहीं निकलता था। तो अभी मैंने टकले के फोटो निकाले हैं, बट अभी उसमें बहुत बहुत फर्क गिर चुका है। और जब भी मैं नहाता था ना, तो ऐसे बालों के अंदर अगर हाथ में ऐसा घुमाता था, फिर बालों को धोने लगता था ना, तो तो अभी 4-5 महीनों से मेरे वो बाल झड़ना भी बहुत कम हो गए। ऐसा अगर मैं हाथ घुमा लूं ना, वो बाल अभी गिरते नहीं है। अभी हाथों में, अभी देखो, अभी भी अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, एक भी बाल नहीं आएगा। तो ये सब चीजें मेरे साथ होने लगी। क्यों होने लगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्यों मेरे बाल झड़ना रुक गए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं, अभी विषय की ओर चलते हैं, बहुत हो गया। आप बोलोगे यार सर आपको रिजल्ट मिला है, अभी हमें भी बताओ। तो हम चलते हैं हमारे सीधे सब्जेक्ट के ऊपर। तो बाल झड़ने के अलग अलग कई कारण हो सकते हैं, तो उसकी निगाह भी हमें कैसे रखना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि महिलाओं में बाल झड़ने के अलग अलग कारण क्या होते हैं, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार अगर बालों से कोई करता होगा तो वो कौन है, महिलाएं। तो महिलाओं में बाल झड़ने के अलग अलग कारण होते हैं। सबसे अलग अलग कारण है, तो हम पहला कारण जानने की कोशिश करेंगे। जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है ना, तो वो भी एक कारण होता है बाल झड़ने का। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है पता है आपको, महिलाओं के शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा तान गिरता है ना। तो सबसे ज्यादा तनाव होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उस महिला के बाल झड़ सकते हैं। बट ये समस्या दोगुनी हो जाती है कब, जब वो महिला अपने बच्चे को जन्म देती है। डिलीवरी के बाद में ये जो बाल झड़ने का प्रमाण है ना, वो 2 गुना हो सकता है, क्योंकि और ज्यादा तनाव उनके शरीर के ऊपर बढ़ जाता है। तो ये सबसे मुख्य कारण है महिलाओं का बाल झड़ने का। उसके बाद पीसीओएस की समस्या के कारण भी महिलाओं के बाल झड़ सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम बालों के ऊपर ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर हम बालों के ऊपर ज्यादा प्रयोग करते हैं तो, और खास तौर पे महिलाएं अपने जो सिर के बाल होते हैं ना उसके ऊपर ज्यादा प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसको स्ट्रेट रखने के लिए उसको स्ट्रेटनिंग से वो सीधा करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वो जल्दी सूखते नहीं है, इसलिए वो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जल्दी सुखाने के लिए उस उपकरणों से क्या होता है, तुरंत उनको सहायता मिलती है। बट ये बहुत हानिकारक है। अगर आप स्ट्रेटिंग से हर बार बाल सीधे ही करते रहोगे तो क्या होगा, उससे आपके बाल झड़ सकते हैं, गिर सकते हैं।
ड्रायर से बाल गिर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, बालों को अच्छा रखने के अलग अलग प्रकार के शैम्पू लगाते हैं। अभी उन शैम्पू में क्या होता है, तो अलग अलग शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर शैम्पू में शैम्पू लगाना गलत बात है, आपको शैम्पू लगाना चाहिए, बस उसको पढ़ लो फिर लगाओ, इस्तेमाल करो। शैम्पू खराब नहीं होता है, बट उसमें बहुत सारे केमिकल युक्त पदार्थ होते हैं, जिससे क्या होता है, वो सीधा आपके बालों की जो जड़ें ना उसको प्रभावित करते हैं, उसके ऊपर सीधा असर करते हैं। तो इस वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। बाद में हम उसको रंग बिरंगी दिखने के लिए उसको कलर करते हैं, चमकने के लिए हम इधर उधर लगाते हैं। अभी हमको ऐसा लगता है ना, एक बाल उखाड़ लो, उसको तोड़ डालो, कुछ कर लो, हमको क्या लगता है उसमें जान नहीं है, बट बाल के आखिरी हिस्से तक जान होती है। आपको ऐसा लगता होगा जहाँ बाल उग रहे हैं ना वहां पे ही जान है, लेकिन बालों के आखिरी हिस्से तक जान होती है, ये आपको समझ लेना है। तो आप जब उसको हीट देते हो, उस ट्रीट करने के लिए उसको हीट देते हो, तो वो क्या होता है, वो सीधा जड़ तक जाता है, और जड़ तक जाने के बाद में फिर वो ढीला होने लगता है, फिर आपके बाल गिरने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा कम से कम प्रयोग आपके बालों के ऊपर करना है। तो ये होगा, प्रयोग के कारण आपका बाल झड़ने की एक समस्या ये भी हो सकती है। दूसरी चीज आती है खून की कमी के कारण, है ना। आजकल सभी महिलाओं में, पुरुषों में ये बातें हमें देखने को मिल रही है कि खून की कमी हर किसी में आज बहुत कम दिखाई दे रही है ना। तो खून की कमी के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। और ये जो कारण है ना, ये क्यों होता है, तो एनीमिया के कारण आपके जो बाल है ना वो नाजुक और पतले हो जाते हैं। अब ये एनीमिया क्या होता है, एनीमिया तब होता है जब हमारे जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, उसमें जो रक्त पेशियां होती है ना, रक्त कोशिकाएं जो होती है ना, वो कम हो जाए, या फिर हमारे हीमोग्लोबिन अगर हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे शरीर में नहीं रहेगा, तो पर्याप्त मात्रा में हमारे बालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, है ना। वो जो अगर कोशिकाएं, जो रक्त कोशिकाएं अगर कम हो जाए, हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए, तो हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर वो पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, बाल कमजोर हो जाएंगे, फिर वो गिरने लगेंगे, है ना। तो ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, तो ये क्या काम करता है, तो हमारे सिर के हिस्से के, सिर के ऊपर जो बाल है ना, उनको ऑक्सीजन देता है। अगर मान लो आपको ऐसा मुंह दबा लो, आपको ऑक्सीजन ही मिला नहीं, तो क्या होगा, आप थोड़ी देर में जमीन के ऊपर गिर जाओगे, अशक्त हो जाओगे, आपका दिल घबराने लगेगा, धड़कनें तेज हो जाएगी। वैसे ही होता है, अगर हमारे बालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू, रक्त कोशिकाओं के थ्रू। इसके थ्रू अगर ऑक्सीजन हमारे बालों तक जाता है, अगर वो नहीं गया तो बाल गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके बालों के झड़नों का। दूसरा कारण है आयरन की कमी के कारण। शरीर में आयरन के कारण क्या होती है, तो ये लाल रक्त पेशियां जो है ना, ये बनना कम हो जाती है। तो ये रक्त कोशिकाएं अगर नहीं बनेगी, नहीं काम करेगी, तो ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा, बालों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बाल मजबूत भी नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे तो बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आयरन देना भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो आयरन हमें कहाँ से मिलेगा, बरोबर है। तो इसके लिए जरूरी है हमें पोषक तत्व लेना। अभी पोषक तत्व लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें से हमारे शरीर को आयरन भी मिलता है, बहुत सारी चीजें भी मिलता है। तो हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, तो हमें अच्छा आहार भी हमें देना है। अपने शरीर में आयरन की कमी और खान पान के जो माध्यम है वो बदल गया, अगर वो आयरन की कमी अगर पूरी करना है, तो अच्छे खाने का स्रोत हमको ढूंढना चाहिए। अभी आयरन किन किन चीजों से हमें मिल सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आप बोलोगे सर आप बता रहे हो ये कमी है, इसके कारण बाल गिर रहे हैं, तो ये सब चीजें कहाँ से मिलेगी, तो आयरन अगर हमको लेना है, तो हमें उसके प्राकृतिक स्रोत ढूंढने हैं,
है ना। नहीं तो फिर उसको क्या पर्याय, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको प्राकृतिक सोर्स से आयरन लेना है, बरोबर। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या ले सकते हो आप, तो आपको हरी भरी सब्जियां उसमें आप शामिल कर सकते हो आपके खाने में। दैनंदिन जीवन में, दैनंदिन खाने के आहार में आप क्या कर सकते हो, हरी भरी सब्जियां, सरसों का साग, आटा, हरी बीन्स, पालक, ब्रोकोली, मसूर की दाल, अंडी, मछली, और जो हम बोलते हैं ना, जो जिनको अंकुर आते हैं, कुम आई हुई दालें जो होती है, जैसे मूंग की दाल, मटकी, ये सब चीजें अगर आपके खाने में आप बढ़ाओगे तो ये आपके आयरन की कमी पूरी हो सकती है। तो आपको आयरन अगर अच्छी मात्रा में आपके शरीर में रहा तो बाल झड़ना आपका कम हो सकता है। तो आयरन की कमी के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। सबसे मेन बात है और अहम बात है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत गलत बात है फिर। चलो अभी मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि किस किस को अपने जो बाल है, लंबे बाल रहते हैं सभी को, तो किस किस को लंबे बाल पसंद है। चलो उन्होंने हैंड रेस करना है, फटाक से हैंड रेस करना है, ऐसे नहीं। चलो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाबा बाबा, यस, अरे बाप, सबको सबको पसंद है, ऐसा कोई भी नहीं छूटा। बाप रे कितने हैंड रेस हो गए, बाप रे बाप, बहुत बहुत ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यस यस, कुरैशी सर बोल रहे मी टू, ओके, यस, सबको सबको थैंक यू। अभी अगर कोस्ट होंगे तो वो प्लीज हैंडल कर दो, थैंक यू। यस, तो सबको पसंद है अपने लंबे बाल, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लंबे बालों के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये नहीं है कि बाल कम कर देना है, वैसे नहीं है, बट उसका ख्याल कैसे रखना है वो भी हमें समझ लेना है। अगर आपके बाल लंबे हैं और आप उन्हें टाइट बांधते हो, है ना, अगर उसको खींच के बांधते हो ना, तो उससे क्या होता है, त्वचा के ऊपर तनाव आता है, और तनाव आने के कारण क्या हो जाता है, वो बालों की जो जड़ें ना वो कमजोर हो जाती है। तो फिर वो उसमें से कुछ बाल है ना आपके टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और जहाँ पे वो टैक्सन एलोपेशिया उसको बोला जाता है, वहां पे अगर आपका तनाव हो रहा है, बार बार वहां पे वो बाल खींचे जा रहे हैं ना, तो कई दिनों के बाद क्या होता है, फिर वो बाल उनमें जान नहीं रहती है, वहां पे फिर वो बधिर हो जाते हैं, फिर वो बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लंबे बाल भी एक कारण हो सकता है कि आपके बाल झड़ सकते हैं। तो अगर आप उनको अच्छा ख्याल रखते हैं, अगर आपको कहीं जाना है, कुछ काम करना है, तो आप ठीक है उनको टाइट बांध लो, नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही काम होता है उनको थोड़ा सा ढीला कर लो, या फिर उनको सैल छोड़ दो। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो वो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको बाल ज्यादा खींच के नहीं बांधने हैं, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लंबे बाल बाल झड़ने का कारण। ओके, अब ये सब चीजें होगी महिलाओं के बारे में। अभी हम भी गंजे हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाओं के बाल लंबे होते हैं तो फिर वो ही ज्यादा ध्यान रखते हैं बालों की। तो पुरुष भी उतने ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको भी गंजापन बहुत सताता है। सॉरी अगर पुरुष लोगों का गंजा होगा, तो मैं ये नहीं टिंगल नहीं उड़ा रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू। अभी पुरुषों को क्यों ये समस्या होती है, तो ये अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो धूम्रपान अगर आप कर रहे हो तो उसके वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें एक जिनोटॉक्सिकेंट्स नाम का एक पदार्थ होता है धूम्रपान में, जो आप ड्रिंक लेते हो या फिर स्मोकिंग करते हो, तो उसमें एक जिनोटॉक्सिकेंट्स नाम का एक पदार्थ होता है। वो क्या करता है, जो जहां से आपके बाल उगते हैं ना, वहां पे देखो आपको ऐसे रोम के खड्डे दिखते हैं, तो वहां पे एक डीएनए होता है, वो सीधा उसको नष्ट कर देता है ना। तो अगर आप धूम्रपान करते हो ना, तो उससे भी आपके बाल गिर सकते हैं। वो डायरेक्ट क्या करता है, वहां पे वो रोम के जो छिद्र होते हैं ना, वहां पे एक डीएनए होता है, बना रहता है, तो उसको डायरेक्टली नष्ट कर देता है। वो फिर बालों को बढ़ने भी नहीं देता है, छोटा भी नहीं होने देता है। अगर आप ज्यादा धूम्रपान करते रहोगे या फिर बार बार धूम्रपान करते रहोगे, तो क्या होगा, अगर वहां का डीएनए एक बार नष्ट हो गया ना, वो दोबारा आपको, आपके जो बाल वहां पे उगते हैं ना, उनको वो धीमा कर देगा, या फिर डायरेक्ट वहां पे बाल उगना ही बंद कर देगा।
तो ये भी एक कारण हो सकता है धूम्रपान। तो धूम्रपान की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या उस धूम्रपान में क्या क्या चीजें रहती है। तो ये मुझे तो अभी तक पता नहीं था, क्योंकि धूम्रपान मैं करता नहीं हूँ। तो ये जीनोटॉक्सिकेंट्स नाम का जो पदार्थ है ना, वो सबसे घातक पदार्थ उसमें रहता है, शायद, मुझे नहीं पता। तो इसके वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। दूसरा कारण है, अभी ये बोलोगे यार ये तो सबसे गलत बात है, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, नहीं तो आप बाद में मुझ पे ब्लेम कर सकते हो। तो हेलमेट का उपयोग करने से भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उसके बारे में क्या हमें ध्यान देना है, क्या करके हेलमेट पहनना है, ये भी मैं आपको बाद में बोलूंगा। अगर आप लंबे समय तक हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते हो, तो ये अच्छी आदत आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये अच्छी आदत है, सबने हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना है, ऐसे गाड़ी नहीं चलाना है। तो अगर आप लंबे समय तक आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते हो, तो ये भी अच्छी आदत जो है, तो ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हेलमेट से आपके बालों के ऊपर तनाव बढ़ जाता है। जब आप हेलमेट पहनते हो ना, तो बाल खींचने लगते हैं, तो जिसके कारण बाल अपने बाल गिरते हैं। यदि आप अगर आपके सर में डैंड्रफ है ना, तो डैंड्रफ वाली समस्या आपके साथ है, या फिर आपको सिर की त्वचा की कोई बीमारी है ना, एलर्जी है, और आप फिर हेलमेट पहन के जा रहे हो, तो आपको क्या करना है फिर। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपके बालों की जो जड़ें होती है ना, उसको कम कर देती है। बार बार हेलमेट पहनना, ज्यादा देर तक हेलमेट पहन कर रखना, डैंड्रफ आपके सर में, स्किन संबंधित कोई रिलेटेड आपके सर के ऊपर बीमारी है, तो ये भी एक कारण है कि आपके बाल झड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेलमेट पहनना छोड़ दो, आप हेलमेट पहन लो, बट आपको क्या करना है, हेलमेट पहनने से पहले आपको क्या करना है। अगर आपके पास कोई पतला सूती रुमाल है ना, तो उसको क्या करना है, बिल्कुल उसको ड्राई रखो, एकदम सूखा रुमाल लेना है, हल्के से उसको यहाँ पे सर के ऊपर डाल देना है, फिर ऊपर से हेलमेट पहनना है। जिसके कारण क्या होगा, आपके शरीर के ऊपर जो पसीना आ रहा है ना, वो रुमाल उसको खींच लेगा, और आपके बाल की जो जड़ें ना, वो खराब नहीं होगी, वो बाल आपके अच्छे बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके सर के ऊपर एक पतला सा रुमाल बांध लेना है, देन उसके बाद फिर हेलमेट पहनना है। और डिस्क्लेमर, सूचना रहेगी आपके लिए, हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना है, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाना है, नहीं तो बालों के लिए आप हेलमेट छोड़ दोगे, फिर गलत हो जाएगा। ओके, तो हेलमेट के कारण भी हो सकता है, तो आपको हेलमेट के पहले रुमाल पहन लेना है, ये सब प्रिकॉशन लेना है आपको, ये सब चिंता करनी है, फिर हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलानी है। ओके, मैं 3 बार फिर से कह रहा हूँ। ओके, सो उसके बाद आता है, हमारी अगर नसें अच्छी तरह से अंदर काम कर रही है, हमारी जो वेंस होती है ना, ये अगर अच्छे से अंदर दौड़ रही है ना, अगर ये दौड़ रही होगी, तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं। अगर वो जो नसें है, वो अगर उसका दौड़ना धीमा हो जाए, या फिर आपको हार्ट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, है ना, तो इससे भी आपके बाल झड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो जो खून पास होता है ना, वो सीधा ऑक्सीजन लेके हमारे सर तक जाता है। अगर वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, तो धीमा पहुंचेगा तो नहीं होगा, है ना। तो कल किसने किसने हैप्पी टू हेल्प सुना? नए मेहमान है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने सुना। यस, ओके। तो कल जो हैप्पी टू हेल्प सुना ना, तो वहां पे हमें ग्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिली वहां पे? हमारा जो वजन बढ़ता है, जो चर्बी हमारी बढ़ती है, वो किधर किधर बढ़ती है, पता ही नहीं था हमें किधर किधर चर्बी बढ़ती है। हमें ऐसा लगता था कि ये जो चर्बी है ना, ये सिर्फ बाहर बाहर बढ़ रही है, पेट के ऊपर बढ़ रही है ना। तो सब चर्बी का जो खेल चल रही है, वो बाहर बाहर चल रही है। मेरा पूरा बॉडी अंदर में तो एकदम बिल्कुल सेफ है ना। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जो शरीर के अंदर हमारे
महत्वपूर्ण अवयव रहते हैं ना, जिसे हम विजरल कहते हैं, जो अवयव रहते हैं हमारे मेन बॉडी पार्ट किधर रहता है, ये भी आपको वहां पे सीखने को मिला होगा हैप्पी टू हेल्प में। तो यहाँ से तो यहाँ तक हमारा मेन बॉडी पार्ट है, जिसमें हमारा हार्ट है, लंग्स है, ये है, लिवर है, तो ये सब चीजें वहां पे है। तो हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर अगर आपका फैट बढ़ता है, तो हार्ट का काम क्या है, अशुद्ध रक्त शुद्ध बना के पूरे शरीर में फिराना। जब उसके ऊपर फैट बढ़ेगा, जब वो ब्लड शुद्ध करने की प्रक्रिया में रहेगा, तो फैट के कण भी उसके अंदर चल जाएगी, फैट भी चला जाएगा, फिर वो फैट आपकी नसों में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नसों में फैट बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा, फिर आपकी नसें ऐसी मोटी मोटी दिखेगी, भरी हुई दिखेगी। अगर आपकी वो जो धमनियां है ना, वो अगर भरी हुई दिखेगी, या फिर कई कई वहां पे गांठें आ जाती है, तो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। ओके, तो आपको आपके हार्ट की भी उतनी चिंता रखनी है, आपके हार्ट की अच्छे से निगाह रखनी है। उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बोलूंगा बाद में। ओके, तो बने रहना है सभी लोगों ने। ओके, चलो, तो ये कारण होता है। अभी ये सब चीजें हमारे साथ होती है, तो हमारे शरीर को पोषक तत्व देना भी उतनी जरूरी है। बालों के स्वस्थ अगर हमें रखना है बालों को, तो उसके लिए सबसे अच्छा जरूरत किस चीज की है, कौन से खाने की है, तो पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कहाँ रहेंगे, तो हमारे खाने में रहेंगे, भोजन में रहेंगे। जो पोषक तत्व हमारे खाने में वही हमारे शरीर में जाएंगे। तो इसीलिए संतुलित आहार हमें लेना है, जो हमारे बालों को मजबूत करेगा। बिगड़ी हुई खान पान की आदतें ही हमारे बालों को नुकसान पहुंचाती है। तो चलो जानते हैं ऐसे कौन से पोषक तत्व है जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे बालों के लिए जरूरी है ना। तो उसमें सबसे पहले है विटामिन ए। अब ये विटामिन ए हमारे बालों की जो जड़ें है ना, उसको मजबूत करता है। फिर ये मिलेगा कहाँ से, तो ये मिलेगा टमाटर, चुकंदर, शकरकंद, गाजर, पपीता, ब्रोकोली, ऐसे अन्य कई बहुत सारे स्रोत है उसके, वहां से विटामिन आपके बालों के लिए मिलता है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, है ना। तो ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको, तो ये प्रोटीन अगर आपको जानना है कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, पिछली बार मुझे वेट लॉस नहीं करना था, बट मेरी मिसेस को वेट लॉस करना था, तो पिछली बार उसने पार्टिसिपेट किया था वेट लॉस मैराथन में। और वो जो 5 अमेजिंग सेशन हमें वहां पे मिलते हैं ना वेट लॉस मैराथन में, तो उसमें एक सबसे बढ़िया सेशन मिलता है प्रोटीन का, जो हमने वहां पे सुना था। वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था पिछली बार मिसेस ने, तो बोनस में मुझे वो सेशन सुनने को मिल गया था, क्योंकि मिसेस थी तो वो सुन रही थी, तो मैंने भी सुन लिया। तो इतने अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं हमारे घर में, बट हम उसको अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अगर आपको जानना है कि प्रोटीन की वजह से अगर आपके बाल झड़ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके उस कारण तो बाल नहीं झड़ रहे प्रोटीन की कमी की वजह से, तो आपको अगर वो जानना है कि प्रोटीन क्या रहता है, प्रोटीन की कमी के कारण हमारे बाल जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो ये प्रोटीन क्या क्या काम करता है हमारे बालों के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको और डिटेल्स में अगर मालूमात चाहिए ना, तो आप बस जरूर से एक बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करो और सुनो, वो 5 पिलर इतने बढ़िया रहते हैं ना, अमेजिंग रहते हैं। ओके, अगर ओके चलो चलते हैं उधर। अगर आपको लगता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, तो उसमें से एक कारण है प्रोटीन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो आपके बालों का झड़ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो प्रोटीन आप ले रहे हो ना, खान पान से जो भी खा रहे हो उससे जो प्रोटीन मिल रहा है ना, तो आपके शरीर को दिन भर में से कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, ये आप सब लोगों को पता है। अगर पता नहीं होगा तो आपको पता करना है। ओके, कितना लगता है, हमारे गुरु हमें अच्छी तरह से बोलते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन कितना लगता है, तो जितना वेट उतना प्रोटीन, उतना ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को मिलना चाहिए। अगर हमारे शरीर को उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो शरीर क्या करेगा, पहले शरीर की गरज पूरा करेगा। अगर आप मान लो 60 किलो के और आप प्रोटीन ले रहे हो 40 ग्राम, 20 ग्राम तो कम मिल रहा है ना,
तो बाल जरूरी नहीं है, मेरा शरीर चलना जरूरी है। तो मेरा शरीर क्या करेगा, पहले वो प्रोटीन शरीर को पास करेगा, भाई तेरा काम तू पहले कर, बालों का देखते हैं, वो निकल भी गए ना तो तू चल सकता है। तो हमारा शरीर क्या करता है, बालों के लिए प्रोटीन पहुंचाना बंद कर देता है, फिर वो हमारे बॉडी की नीड पहले पूरी करना शुरू कर देता है ना। तो वो हमारे बालों बालों को जो है तो प्रोटीन कम मिलने लग जाते हैं, तो फिर उसके कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं, और इसका असर आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा, 2 4 5 महीनों के बाद उसका असर आपको दिखाई देता है। हमारे बालों को जो प्रोटीन लगता है ना, वो कौन से नाम का प्रोटीन लगता है, तो केराटिन नाम का प्रोटीन लगता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे बालों के लिए। ओके, प्रोटीन का हमारे बालों का जो विकास होता है ना प्रोटीन से, वो बहुत ही बढ़िया है। जो अच्छे से प्रोटीन लेते हैं ना, उनके बाल एकदम चमकदार, एकदम बिल्कुल सैल, ऐसे किधर भी उड़ने लगते हैं हवा आए तो। नहीं तो कई लोगों के बाल है ना, कितनी भी हवा आंदो एक ही जगह पे टिके रहते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रोटीन लेते हो तो आपके बाल अच्छे रहते हैं, वो झड़ नहीं सकते। तो अच्छा प्रोटीन लेना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जरूरी है जिंक। जिंक से भी आपके बाल कम गिरते हैं। अगर आपके पास आप अगर आपके खान पान में जिंक पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हो, तो उससे भी आपके बालों के जड़ों को प्रभावित करेगा। तो आपको जरूरी कि जिंक भी आपके खाने में रखना है। वो एक खनिज तत्व है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके खाने में रहना, क्योंकि उससे आपके बाल मजबूत होने को बहुत मदद होती है। जहाँ पे वो जड़ें होती है ना, वहाँ पे ऐसे एक तैल ग्रंथि होती है, वो जिंक वहाँ पे जाके वो तैल ग्रंथि को मजबूत करने का काम करता है, मदद करता है। इसके अलावा जिंक की कमी से शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है। प्रोटीन बालों को बनाने में मदद करता है। तो हमारे शरीर में अगर जिंक अच्छे से गया तो प्रोटीन भी अच्छे से जाएगा, तो प्रोटीन अच्छे गया तो फिर हमारे बाल मजबूत रहेंगे। तो जिंक की कमी भी हमारे, ये जो खनिज तत्व है ना, तो इसकी कमी के कारण भी हमारे बाल गिर सकते हैं। तो जिंक की कमी हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं, तो नट्स हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए, बादाम हो गए, ये सब चीजें ना अगर हम अच्छे मात्रा में हमारे खान पान में रखेंगे तो हमें अच्छा जिंक मिलेगा और बाल हमारे मजबूत होंगे, झड़ेंगे नहीं। ओके, और विटामिन बी की कमी के कारण भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे शरीर में नहीं गया तो ये सीधा हमारे बालों को भी प्रभावित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जैसे विटामिन ए था, वैसे ही विटामिन बी है। तो ये कहाँ से मिल सकता है, तो ये हमारी हरी भरी सब्जियों में से मिल सकता है। दाल, गेहूं, बादाम, अखरोट, उसके बाद पॉलिश की भी दाल मत यूज करो, है ना, उसमें नहीं रहता है ये विटामिन बी। तो आपको क्या करना है, दूध, सेब, ये ऐसी चीजें खाना है जिससे आपको अच्छे से विटामिन बी मिलेगा। तो उसमें सबसे बढ़िया स्रोत है, आप टमाटर ले सकते हो कि वो इजीली उपलब्ध हो जाता है। आप बादाम, अखरोट ले सकते हो। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो फिश में से आपको वो मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आलू है, सूखा मेवा आप ले सकते हो, चने ले सकते हो। बट आपको आपके हिसाब से खाना है। जो चीजें आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है, किसी बीमारी के कारण आप चल रहे हो, तो आपको वो सब चीजें देख करके सब इंफॉर्मेशन लेके खाना है। ओके, तो विटामिन बी इसमें से मिलेगा। दवाओं के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि देखो जिनको हार्ट रिलेटेड बीमारियां है ना, उनको क्या दिया जाता है, यस, आलू आलू नहीं खाना है सर, वेट लॉस करना है तो आलू नहीं खाना है। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू राजेश सर। तो इन दवाओं के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। किनसे, कौन सी दवाई, हम जो आम दवाई खाते हैं वो खाना है। आपको अगर डॉक्टर ने बोला है तो दवाई खाना है, नहीं तो आप बोलोगे आपने नहीं बोला है, बाल झड़ते तो खाओगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इन दवाओं में ब्लड थिनर और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली प्रमुख दवाएं रहती है, जिनमें बीटा ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। ऐसी दवाई खाने के कारण भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। बट आपको वो दवाई डॉक्टर के सलाह से ही बंद करनी है, नहीं तो आप बंद कर दोगे। ओके, तो दवाओं के कारण बालों को खींचने की बहुत सारे लोगों को आदत होती है। तो ये बालों को खींचना भी एक बीमारी है, ये भी एक रोग है। अरे यार काय झालं, अरे यार ये हुआ,
तो ये भी एक बीमारी है। तो अगर आप बार बार बाल खींचते हो तो ये भी एक कारण है जिससे आपके बाल झड़ सकते हैं। और ये अनियंत्रित आजार है। ये एक बार अगर किसी को लग जाएगा ना तो वो रुकता नहीं है। आप बोलोगे ये क्या कोई आजार है सर? तो ये आजार है बाल खींचने का। अगर आप कोई सोच रहे हो, कुछ बात कर रहे हो तो ऐसे बाल कोई कोई खींचते हुए आपको दिखता है, तो एक रोग है, अनियंत्रित रोग है। इसके ऊपर कोई ये नहीं रहता है। तो बाल खींचने की वजह से ये जो रोग है इसकी वजह से भी हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। फिर बाद में 2-3 महीने के बाद बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। कीमोथेरेपी की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। शारीरिक तनाव की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। वो कैसे लगते हैं पता है आपको? अगर आपके शरीर को कोई गहरी चोट लगी है, या फिर आपकी कहीं सर्जरी हुई है, या फिर कोई कार दुर्घटना हुई, या फिर गंभीर बीमारी में आप चल रहे हो, ओके, तो उसमें क्या करता है, आपकी जो सिर की जो त्वचा है ना, वो आराम अवस्था में चली जाती है। आराम अवस्था मीन्स वो आराम करती है। क्यों आराम करती है? क्योंकि आपका शरीर वो बीमारी, वो चोट ठीक करने में लगा रहता है। तो उसका ध्यान इधर नहीं रहता है, वो चोट के ऊपर रहता है। तो आपकी जो सिर की त्वचा है ना, वो आराम आराम इसमें चल जाती है, उधर कम काम होता है। इसलिए भी आपके जो बालों का चक्र रहता है ना, उसको दैनंदिन दिनचर्या में जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो भी बाल गिर सकते हैं। तो चिंता नहीं करना है। मानसिक तनाव की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। शारीरिक तनाव के तुलना में मानसिक तुलना में अधिक ज्यादातर बाल झड़ते हैं। शारीरिक तनाव नो प्रॉब्लम, बट मानसिक अगर तनाव आपको है, मानसिक बीमारी अगर है, यानी कि आप बहुत प्रेशर ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, अभी किसी ने चैट बॉक्स में डाला था, तो अगर आप स्ट्रेस से जा रहे हो, कोई चिंता कर रहे हो, तो उससे ज्यादा जल्दी आपके बाल झड़ सकते हैं। या फिर आपकी किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, बूढ़े माता पिता की आपको बहुत चिंता है, यार मेरे मम्मी पापा है वो बीमार रहते, उनका जल्दी ठीक होना चाहिए, उनके कारण मैंने ये जग देखा। तो ये बहुत सारी चिंताएं, अलग अलग चिंताएं होती है। नौकरी छूटने का कारण भी हो सकता है ना? तो ये सब चिंताओं की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। तो यस, तो क्या करना है आपको? चिंता भी कम करना है, काम करते रहना है, बिल्कुल नो टेंशन। तो चिंता की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो यस, तो आप बोलोगे सर आपने विटामिन ए बोला, विटामिन बी बोला, जिंक बोला, उसके बाद प्रोटीन बोला, तो ये सब चीजें कहाँ मिलेगी? आपको पता है कि आप जो हरी सब्जी बाजार में से ला रहे हैं, अगेन कल हैप्पी टू हेल्प अगर किसने सुना होगा ना, तो उसमें बहुत बढ़िया बोला है सचिन सर ने कि हमें जीवन सत्व का पाठ पढ़ाया गया था। कब? इयत्ता चौथी में। तब हमारे साथ भी था, आप पता नहीं है क्या नहीं है। जीवन सत्व अ, ब, क, ड, ये शरीर को लगने वाला डेली रिक्वायरमेंट है हमारा। तो ये जो विटामिन ए, विटामिन बी हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमारे खाने में से मिलेगा। हम जो सब्जी लाते हैं, जो सब्जी पकाते हैं घर में, तो वो उसमें से मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, अभी देखो, अब हम हरी सब्जी लाते हैं बाजार में से, अभी हमें पता है क्या उसमें कितना प्रोटीन है, कितना जिंक है, क्योंकि वो खनिज तत्व है ना। तो वो का उसमें से मिल रहा है, लेकिन उसमें उतना है क्या? जब हम उसको घर में लाते, देन उसके बाद हमारा स्टोरिंग सिस्टम आके हम फ्रिज में रख देते, उसके बाद देन कुकिंग सिस्टम, उसको हाई टेम्परेचर में हम पकाते, तो है नहीं, वो भी उड़ जाता है। तो हमको पता तो है, हम हरी भरी सब्जियां खा रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन का स्रोत हमारे अंदर जा रहा है, बट उसमें वो है क्या? तो वो भी आपको देखना है। बट मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको अच्छे से विटामिन ए, विटामिन बी, आपके बाल अगर अच्छे रखना है ना, तो बस ये चाय नाश्ता मत छोड़िए। इसमें आप देखो, आपके पास अगर वो चाय नाश्ते के बॉक्स होंगे ना, उसके ऊपर पूरा लिखा है इसमें कितने विटामिन से, कई सारे विटामिन से, और वो भी 100%। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, उसमें है। क्योंकि ये ट्राई मैंने लिया है, जब से मैंने चाय नाश्ता स्टार्ट किया है ना, तो अभी मैंने देखो 203 महीने में बाल भी सफेद, मेरे बाल बहुत सफेद थे इधर से और इधर से, अभी वो काले भी होना स्टार्ट हो गए, गिरना तो बंद ही हो चुके हैं। तो यस, सो थैंक यू। बहुत बढ़िया है चाय नाश्ता। मैं चाय नाश्ते को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत अमेजिंग है ये। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी मैंने आज आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, अगर इसमें से कुछ गलत रहता है तो प्लीज उसको छोड़ देना है, और जो सही आपको लगता है तो वो आपके दैनंदिन जीवन में यूज करना है। जो भी गलत था वो मेरी ओर से था, जो सही लगा वो लेना है।
So thank you each and everyone. Thank you Rajesh sir, thank you Krishna sir, and thank you हमारे महागुरु सचिन sir. थैंक यू सो मच, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। कितने लोगों को अच्छा लगा? चलो सब लोग जाने से पहले ना एक बड़ा सा थैंक यू बोल देंगे विठल सर को, बिकॉज मैं बाकी लोगों के थैंक यू नहीं लूंगा। सभी को एक रिक्वेस्ट आएगा। यस, थैंक यू सर। चलो अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑसम इंफॉर्मेशन। ये सभी ना क्विकली मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर है जिनको ये चाय नाश्ता शुरू करने से पहले, इस फैमिली में आने से पहले हेयर फॉल का कुछ दिक्कत था, हेयर रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो उसके लिए नहीं लेकिन उनके हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आए होंगे, कोई वेट लॉस के लिए आया होगा, कोई वेट गेन के लिए आया होगा। तो ऐसे लोगों ने क्विकली हैंड रेस करना है। सो ऐसे लोगों से हम बात करेंगे सो दैट मालूम पड़ेगा जितना हमारे स्पीकर ने इन्फॉर्मेशन दिया ना ये कोरिलेट भी करता है। सो ऑलवेज एक्साइटेड है हमारे स्मिता मैडम। यस स्मिता मैडम बोलिए। और थोड़ा ना एक रिक्वेस्ट रहेगा, अभी ना बहुत सारे हैंड रेस होने वाले हैं, लेकिन विद द टाइम रिस्पेक्ट कम शब्दों में आपको ज्यादा बात करना है आपकी। चलो यस मैम। इस फैमिली में आने से पहले मेरे बाल तो बहुत झड़ते थे सर, और जब भी झाड़ू वाली आती थी घर में तो वो बोलती थी मैम आपके घर में आपके बालों के सिवा कुछ नहीं मिलता है, धूल कम है और बाल ज्यादा है, ऐसी मेरी स्थिति थी। मगर जब से मैंने चाय नाश्ता स्टार्ट किया है सर, तब से बाल गिरना एक महीने में ही कम हो गया था मेरा, और उसके साथ साथ जो नाखून भी बढ़ना था वो भी बढ़ रहे थे। और जब मैंने स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया तब से मेरे बाल तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं सर। जब से स्किन फ्यूल मैं ले रही हूँ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, किसी भी तरीके बाल झड़ते भी नहीं और बढ़ भी रहे हैं अच्छे से। और अभी कल ही मैंने एक फोटो शेयर किया था इवनिंग के कॉल पे, जो मैंने कल मेरे बालों का निकाला था। जब भी मैं बाल ऐसे पीछे की तरफ बोनी डालती थी तो पीछे की तरफ से ऐसे पूरी मेरी स्किन दिखाई देती थी, मगर अभी कुछ वैसा इशू नहीं है सर। बाल बढ़ भी रहे हैं और ज्यादा ऐसे जाड़े भी हो रहे हैं सर। थैंक यू सर। और 19 kg का फैट लॉस किया है, ये तो बोनस में मिला है सर मुझे। क्या बात है, वेट लॉस का बताना भूल गए, स्किन में इतना फर्क पड़ा। क्योंकि मैं एनर्जी और स्टेमिना के लिए आई थी, वो तो 2 दिन में मिल गया, और फैट लॉस बोनस में मिला है। ये बाकी के रिजल्ट भी, एसिडिटी है, डाइजेशन का इश्यू है, स्किन का इश्यू है, ये सब मुझे बोनस में रिजल्ट्स मिले हैं सर। क्या बात है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच स्मिता मैडम, ऑसम। यस, अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन हमारे पास में जो डॉक्टर्स है डेफिनेटली वो उनके फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, लेकिन जब बात आती है ना हमारी न्यूट्रिशन की तो वहां पे थोड़ा सा उनको भी सीखने की जरूरत होती है। सो ऐसे डॉक्टर फैमिली हमारे पास में जो बीइंग अ डॉक्टर प्रोफेशन होने के बावजूद खुद के हेल्थ के लिए सफर कर रहे थे। सो यस शिल्पा मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग। मैं तो इस फैमिली में वेट कम करने के लिए ही आई थी, लेकिन मुझे कोविड से मैं सफर हो गई थी ना, तो उसके कारण मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। तो ये बाल झड़ने के कारण मैंने ये बाद में, पहले तो मैंने वजन कम करने के लिए चाय नाश्ता स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैंने मोनाली मैडम से पूछा कि मुझे ऐसे ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन के बारे में बोला था। और जब से मैंने मल्टीविटामिन और अपना ये चाय नाश्ता कंटिन्यू किया है तो मेरा बाल झड़ना बहुत कम हो गया है, और उसके साथ में तो मुझे बोनस में बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। मेरी स्किन भी अच्छी हुई है और बाल झड़ना बहुत कम हो गया है। बी स्पेसिफिक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बालों का। थैंक यू सर। अमेजिंग, थैंक यू। तो किसी ने पूछा था कि कौन सा एडिशनल फ्यूल, आपको इनके स्टोरी से ही मालूम पड़ेगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग सुनना चाहते हैं जो सुनिए, और उसके बाद में आपके कोच से कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि सर मॉर्निंग के सेशन में बढ़िया सा कुछ एडिशनल फ्यूल के बारे में भी हुआ, तो मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आप मुझे कौन सा सजेस्ट करेंगे, बिकॉज शिल्पा मैडम को उनके कोच ने सजेस्ट करके दिया था। सो यस, हमेशा हमें एक्साइटेड रहने वाले, मोटिवेट करने वाले उगले सर से देखेंगे। यस उगले सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। ऑलरेडी मैंने बहुत बार तो मेरा रिजल्ट शेयर किया है, लेकिन मुझे ये जो एडिशनल आज का जो सेशन हुआ ना, तो मेरे जो पहले बहुत बाल गिरते थे, मतलब हम बोलते हैं ना कि जब भी हम नहाते थे या फिर ऐसे हाथ डालते थे ना, तो एक 15-20 जो बाल मेरे गिरते थे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे बोला
कि अगर आपने दिन भर में अगर 10-15 बाल अगर गिरते होंगे तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 40 के अगर आगे, तो मैंने वो गिना था तो मेरे 80 या 90 बाल भी गिरते थे हमेशा। और वो पूरा मतलब जब भी मैं कंघी बनाता था ना तो नीचे फर्श पे वो गिरे हुए दिखते थे। तो मैंने जब से फैमिली में आया, मैंने बढ़िया सा फैट लॉस तो किया है, वेट लॉस तो किया, लेकिन जब से मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया था मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर और सेम स्किन बूस्टर के बारे में, ये मैंने जब से शुरू किया है ना, तो तब से मेरे बाल तो गिरना बहुत कम हो गए। लेकिन मुझे अमेजिंग ज्यादा बेनिफिट ये हुआ कि मैं पहले 1 महीने में 2 बार डाई करता था, हेयर डाई। अभी मुझे 3 महीने में 1 बार करना पड़ रहा। मतलब अभी जो घने बोलते हैं ना काले बाल, तो बहुत मतलब अच्छे हो रहे हैं अभी। और वो एकदम पहले जो थे मेरे बाल जो टाइट रहते थे, मतलब अगर मैं मतलब जास्त बारीक कटिंग केली ना तर केस एकदम टाइट रहे, जैसे म्हणजे टावरचे कसे असतात तसे असं ऐसे होते थे। और अभी जो बिल्कुल अच्छा सा मेरा मतलब भांगपणा चांगला पडतो आणि स्किन वाढ पण त्याची चांगली झाली। तर थँक्यू सो मच चाय नाश्ता। यस, थैंक यू सो मच। सो अगेन दूसरा आंसर मिला, क्या लिया लोगों ने, जस्ट सुनना इनकी स्टोरी से, हम नहीं बताएंगे। यस मिनिया मैडम, अगेन मेडिकल फील्ड से, यस अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल, सगळ्यांना गुड मॉर्निंग। मैं इस फैमिली में आके मुझे 2 महीना ही हुआ है और मैंने मेरे चाय नाश्ता पूरा करने के बाद हेल्दी 6.5 kg का हेल्दी वेट लॉस किया है। और बोनस में बहुत सारी चीजें मिली है, उसमें से एडिशनल वो बोनस है कि मेरा हेयर लॉस बहुत कम हुआ है, बंद नहीं हुआ, लेकिन अभी जस्ट ज्वाइन किया है पर बहुत कम हुआ है। यहाँ पे आने से पहले मैंने अनहेल्दी डाइटिंग किया था और अनहेल्दी डाइटिंग की वजह से मेरे बाल बहुत बहुत ज्यादा झड़ते थे। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली तो मुझे अभी क्या बोलते हैं, टकली अनि म्हातारी ऐसे बोलते थे। लेकिन अभी देखो रिजल्ट आपके सामने है, मैं ना म्हातारी दिखती हूँ ना टकली दिखती हूँ। और बहुत अमेजिंग है अपना चाय नाश्ता। और क्या बोलते हैं उसको, एक सरप्राइज गिफ्ट है लाइफ में ये चाय नाश्ता। और जो भी लेता है उसका जादू बोलता ही है। वैसे जैसे सबको है वैसे ही मेरा भी एक्सपीरियंस है। यही फ्यूल, यही चाय नाश्ता मैंने मेरा रिजल्ट देख के मेरे हस्बैंड ने भी चालू किया था। लास्ट 6 मंथ में मैंने हस्बैंड को बोला था कि ये चालू करेंगे साथ में चालू करेंगे। तो नहीं तू चालू कर, क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ ना, तो तू चालू कर, तेरा रिजल्ट देखने के बाद मैं चालू करूंगा। मेरा 1 मंथ में रिजल्ट देखने के बाद ही उन्होंने चालू किया। उनका भी अमेजिंग रिजल्ट है। वो स्किन बूस्टर, स्किन फ्यूल और चाय नाश्ता दोनों ले रहे हैं। उनका भी 1 मंथ में 4.5 kg का हेल्दी फैट लॉस है और एनर्जी लेवल एकदम बेस्ट है। तो थैंक यू टू ऑल। क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। यस, हमारे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सीनियर सिटीजन्स के रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन हमारे पास में एक ऐसे सीनियर सिटीजन है ना जो हमेशा मोटिवेट करते हैं। यस वंदना मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल। खूप दिवसांनी बोलते, सगळ्यांशी बोलायला बरं वाटतं। यस, हो सके ना तो वंदना मैडम हिंदी में बात कीजिए। यस, थैंक यू। बहुत दिनों बाद मौका मिला है बात करने का, अच्छा लगा। सबका दर्शन हुआ, वो भी बहुत अच्छा लगा। मैं अगस्त 21 में ज्वाइन हुई हूँ, इस फैमिली में जुड़ी हूँ। और ये चाय नाश्ता का जादू, सब लोग जादू बोलते हैं, चाय नाश्ता का जादू तो है ही। ओके सर, सबसे पहले फिर आपको एक वर्ष गांठ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगस्त में हम आ चुके हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। तो चाय नाश्ते के जादू के साथ साथ राजेश सर और महागुरु सचिन सर, इनकी शब्दों में जो जादू है उससे हम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर होता है। हम प्रभावित होके वो सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली आपने को ये वेट लॉस, किसी का नाखून कटना, मतलब मेरा खुद का भी वैसा ही था, नाखून अपने आप कट जाते थे। तो फिर हमने फोन किया तो प्रीति मैडम ने मेरे को बताया था कि नींबू पानी पिया करो, रोज आधा नींबू पीना जरूरी है। तो मतलब उसका फर्क हो गया 1 वीक। मतलब जब भी याद आया उसके बाद में जब मैं आधा नींबू पिया करती थी, तो उसका एक फर्क मेरे को मतलब नाखून और बालों का साथ में बचता थे। इसीलिए मैंने ये जोड़ दिया है। आज के टॉपिक में नहीं है, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन सपोर्टिंग है वो, इसीलिए मैंने बताया है। और बालों का भी ऐसी बात है कि इसके पहले जब हम मतलब कंघी जब भी करते थे तो हम मराठी में गुंतावड़ा बोलते थे, इतना बड़ा ऐसा निकलता था, बहुत सारा। बाल तो छोटे ही है, मतलब कटे हुए, तो पहले लंबे थे, तो मतलब इतना बड़ा निकलता था। तो अभी प्रमाण उसका कम हो गया है, मतलब बाल झड़ने की प्रक्रिया कम है। ये तो मैं मेरा रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी। और मेरा
16 kg का वेट लॉस, मतलब मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, मेरा फ्रैक्चर वगैरह था, उसीलिए तो मैं थैंक यू बोलूंगी हमारे राजेश सर को, सचिन सर को भी, और ये पूरा थैंक यू सो मच वंदना मैडम, थैंक यू सो मच। यस, अभी थोड़ा सा क्विकली लेंगे बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास में। मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का बर्थडे भी है, तो उन लोगों ने भी हैंड रेज करके रखना है, सो दैट एक 5 मिनट बस फीडबैक्स लेंगे और उसके बाद में हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट। सो वैभव सर थोड़े कम शब्दों में, यस जल्दी से। सर कम बोलूंगा। सबको गुड मॉर्निंग, सब में पहली बात, और इतना अमेजिंग रिजल्ट है, मेरा 44 साइज पे से 40 साइज पे आ गया, और अभी जस्ट जो अपना जो अपन फ्रूट सलाद वगैरह जो लेने के लिए आए थे, तो जो मेरे कस्टमर, जिसका मैं कस्टमर था, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि यार तुम तो बहुत ही बदलाव हो गए, बहुत चेंज हो गए, मतलब ये चाय नाश्ते का जादू है। तो कम से कम 4 जन मुझे इंस्पायर हुए कि मुझे चाय नाश्ते के तुम गाइडेंस करो और मुझे इंस्पायर करो और थोड़ा सा गाइडेंस करो। ग्रेट, पक्का, तो उनको भी हेल्प करना है सर, जो आपके लाइफ में चेंजेस आए। थैंक यू सो मच वैभव सर। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेसिफिकली, आज आपने हेयर केयर के बारे में चालू है, तो अगर स्पेसिफिक रिजल्ट हेयर केयर का शेयर करोगे ना तो अच्छा लगेगा। हमें पता है कि आपको इतना ज्यादा खुशी होता है इस फैमिली में आने के बाद में कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ हेयर के बारे में अगर रिजल्ट शेयर किया तो, और ज्यादा लोग हैंड रेज मत करो, अभी मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करने वाला हूँ। यस वसुंधरा मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हमें इस फैमिली में आने के पहले मुझे थायराइड था, 18 साल से थायराइड था। मेरे बाल जो है कमर से नीचे थे सर, तो इतने फॉल्स होते थे, बहुत फॉल होते थे, तो मैंने काट दिए, फिर छोटे कर दिए, तो भी ऐसे पीछे से गलते थे। जब भी मैं कॉलेज में जाती थी तो मेरे सहेली बोलते थे, बापरे वसू तुझ्या पाठीवर किती केस गळलेले आहे, आणि कंटिन्यू केस गळायचे सर। पण आता मैं मार्च से ज्वाइन हुई इस फैमिली में, तो 1-1.5 महीने के बाद मेरे बाल झड़ना कम हो गए सर। हाथ में आते थे ऐसे बाल, तो वो भी कम हो गए। थायराइड की गोली कम हो गई, साथ साथ में बीपी की गोली बंद हो गई सर। थैंक यू फॉर फैमिली सर। वजन किती कमी झालं? वजन 19 kg कमी हो गया सर। 19 किलो का बड़ा सा फैट लॉस भूल गए, देखो हेल्थ इंप्रूवमेंट कितना जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। यस सुनंदा मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये फैमिली से 8 मंथ से जुड़ी हूँ। मेरे बाल सर थायराइड की वजह से बहुत ज्यादा जाते थे, अभी नहीं जा रहे सर, ये चाय नाश्ते की वजह से, और मल्टीविटामिन ले रही हूँ मैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर आपके चाय नाश्ते का, और सर का तो आधा चांद हो गया सर। अभी नहीं जा रहे। अच्छा आधा चांद हो गया चाय नाश्ते की वजह से रुके हो। क्यों यार? हमें भी फीलिंग होती है सुनंदा मैडम, ऐसा मत बोला करो यार, हमें भी फीलिंग होती है, बुरा लगता है हमें भी। ऐसा आधा चांद क्यों बोल रहे सर को? रुको अभी जरा थांबो, बघतो जरा तुम्हाला सर, थांबा तुम्ही आता। चलो थैंक यू सो मच सुनंदा मैडम, अमेजिंग। यस वैशाली मैडम। गुड मॉर्निंग सर। इस फैमिली में आने से पहले मेरा वेट और पेट तो बहुत ही ज्यादा हो गया था, तो मेरे अच्छे से इंचेस की लॉस हो गए, लेकिन मेरे बाल बहुत झड़ते थे। तो मैंने मेरे कोचेस से बात की कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। मेरे कोचेस ने मुझे बोला कि आप मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर शुरू कर दो। तो पहले महीने में मुझे मेरे बाल झड़ना जो है तो कम हो गए, और मेरे जो बाल थे सर वो पूरे आपण जे म्हणतो मुळापासून केस जात होते, पण जेव्हापासून मी मल्टीविटामिन आणि सेल एक्टिवेटर ह्या दोघं गोळ्या जेव्हा ऍड केल्या सर, तेव्हापासून माझे केस गळणे पूर्णपणे बंद झालेले आहे। आणि मी माझ्यासोबत माझ्या मुलीला सुद्धा दिलं, तर माझ्या मुलीच्या डोक्यामध्ये पण खूप डॅन्ड्रफ झाला होता, तर तिला ते स्किन बुस्टर आणि मल्टीविटामिन आणि सेल एक्टिवेटर हे तिघं तिला पण ऍड केले, तर तिचा डॅन्ड्रफ पण कमी झाला केसातला, आणि केस गळणे सुद्धा तिचे पण कमी झाले। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हमारे इस फैमिली के जो मदर बोले जाते